प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस भी जाति जनगणना का विरोध करती रही है और बाकायदा इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने ऑर्गेनाइजर में छपे लेख का उल्लेख किया है। लेकिन जाति जनगणना हो रही है, होने वाली है और ये हकीकत है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में भाजपा नेता और वरिष्ठ मंत्री रेणु देवी हमारे साथ हैं, जो डिप्टी सीएम भी रही है। सीधे हम उनसे मुखातिब होते हैं। आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का निर्णय किया है, लेकिन भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं आरएसएस को लेकर भी कहा है कि वो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि जाति जनगणना को लेकर भाजपा भी नहीं चाहती है और आरएसएस भी इसके बिल्कुल खिलाफ है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी गिरबान में झांकनी चाहिए कांग्रेस को। भाजपा हमेशा गरीब गुरबाओं के साथ रही, या मंडल कमीशन हो या बिहार में कर्पूरी जी का जो रिजर्वेशन हो, सब में भाजपा अलायंस में रही और हमेशा भाजपा चाहती है कि गरीब लोग पैदा आ जाए, उनका आर्थिक, शैक्षणिक हर तरह से विकास हो। अगर उदाहरण देखा जाए तो आप एक कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि जिस समय मंडल कमीशन आ रहा था तो उनके राजीव गांधी ने 1 घंटे तक भाषण दिया मंडल कमीशन को ख़त्म करने के लिए, आरक्षण का विरोध करने के लिए। और आज वो कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। तो ये दोहरी और दोगली नीति नहीं चलेगी, इसलिए ना दोहरी नीति चलेगी ना दोगली नीति चलेगी। और जनगणना की बात कहें तो मैं माननीय अपने नीतीश जी को भी धन्यवाद देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देती हूँ कि कम से कम जनगणना से जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो समाज के नीचे पड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उनकी स्थिति का आकलन हो जाता है। और आज अगर 11 वर्षों से सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है तो समाज के हर वर्ग के लिए देखे होंगे कि अपर क्लास को भी 10% रिजर्वेशन मिला, और जब उसको भी मिला तो अभी सारे लोग हमारे कुछ हैं जो गरीब लोग ऊपर अभी उठे हैं और करीब 20-22% हमारा गरीबी ख़त्म हुआ है। और हम नारा नहीं देते हैं, हम काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके कैबिनेट को और माननीय नीतीश जी को धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने एक टाइम बाउंड दिया है कि हम जो है वो 1 साल के भीतर हम जनगणना करेंगे। तो जब 1 साल के भीतर जनगणना आएगा तो निश्चित रूप से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि समाज के लोग कितने गरीब हैं। क्योंकि कांग्रेस के राज में अगर जनगणना हुआ तो सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हुआ, आम जनता का नहीं हुआ। लेकिन आज आम जनता का जब हो रहा है, आम जातियों का जब हो रहा है, तो उसके पक्षधर कौन है? इसलिए ये साफ दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इनको कभी भी मुंह दिखाने लायक कोई भी हो नहीं रहेगा। अगर बिहार में भी जाति जनगणना थी तो उस समय तारकिशोर जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, मैं भी उस समय उप मुख्यमंत्री थी, और हम लोगों ने जब पूरे बहुमत से पास करके किए तो 500 करोड़ रुपया उसी समय उसको डाल दिया गया कि इसकी गणना हो जाए। तो इसलिए कोई श्रेय लेना चाहता है तो कोई श्रेय नहीं ले सकता है। आरजेडी कहता है कि मेरे दबाव में किया, कांग्रेस कहता है मेरे दबाव में किया। हम किसी के दबाव में नहीं करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके फलाफल के अनुसार ही हम आगे चलते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, सारे लोगों ने, एनडीए के सारे घटक दलों को मिलकर ये जो काम किया है, उनको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। रणदीप सुरजेवाला ने एक तरीके से बिहार की जनगणना पर ही सवाल खड़ा किया है। उन्होंने तेलंगाना की जनगणना को ज़्यादा उन्होंने तथ्यपरक बताया है। क्या लगता है? वो तो कांग्रेस ही खड़ा, जो कि कांग्रेस सरकार में थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो बिहार का क्या वो आरोप लगाएंगे। बिहार तो कम से कम प्रयास करके इतना काम कर दिया। तेलंगाना में आप कहाँ वो लोग गया है, कहाँ जो जनगणना हुआ उस हिसाब से कितने लोग आगे बढ़े हैं।
कितना की जो है वो गरीबी खत्म हुई है, वो आंकड़ा बताए और हम पूरे देश का आंकड़ा बताती है भाजपा की कितनी गरीबी खत्म हुई है। हम ढोल पीटने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले। चुनाव मैडम नज़दीक है, अब तो काफ़ी नज़दीक है। क्या लगता है कि 20 साल की जो सरकार है उसको लेकर कोई उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है या फिर आराम से सरकार में आएंगे आप लोग? देखिए भाई, हमारे यहाँ कोई एंटी कम्युनिस्ट नहीं है। आप देखे होंगे कि 15 साल लोगों ने क्या झेला है आरजेडी की सरकार में, और आज जो सरकार है 20 साल में जो जितना विकास का काम हुआ है शायद कभी भी जीवन में नहीं हुआ था। और लोगों को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए। आज हम लोग बेतिया से यहाँ 10 घंटे में आते थे, आज 3.5 घंटे 4 घंटे में आते हैं, एक दिन में आके हम चले जाते हैं। इस तरह से कोई गांव घर में जाइएगा, हर जगह रोड ही रोड है, कहीं भी रोड की कमी नहीं है, कहीं भी विकास की कमी नहीं है। कहीं भी मेडिकल कॉलेज आजकल बढ़ते ही जा रहा है, 6 से 12 हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज आपका, MIT, हर तरह का कॉलेज जो है हर जगह में, हमारा +2 हर प्रखंड में है। तो इसलिए हम लोगों की चिंता नहीं है, आराम से हम लोग 220 सीट जीत के और फिर एनडीए की सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी थी, जो पिछले कई दशकों से बिहार की सियासत में सक्रिय हैं और महिलाओं में इनकी एक अलग पहचान है। इन्होंने जिस तरीके से पिछले 20 साल से, पिछले 3 दशकों से राजनीति की है, उस राजनीति में शुचिता और बिना किसी लाग लपेट के हर जात के साथ, हर धर्म के साथ इन्होंने सामंजस्य स्थापित करके एक अलग पहचान स्थापित की है। साफ तौर से रेणु जी कह रही थी कि जातीय जनगणना अब होगी और किसी के दबाव में ये फैसला नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।